हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज की यूनिट का एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹288 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड X%। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹480, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो वो जो X% का एक और डिस्काउंट उन्होंने प्रोवाइड किया है उसका हमें परसेंटेज नहीं पता है, हमें मार्क्ड प्राइस गिवन दी है। सो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन है उनको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सो हमारी मार्क्ड प्राइस हमें गिवन दे रखी है ₹480, और हमारी जो सेलिंग प्राइस है जिसपे हमने वो सोल्ड किया है आर्टिकल, वो है हमारी ₹288। एंड हमारा जो फर्स्ट डिस्काउंट है, तो हमारे जो डिस्काउंट्स हैं वो हमें गिवन है 25%, और फिर एक और डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करा गया है वो है X%। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है इसको हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारा जो डिस्काउंट रहता है वो मार्क्ड प्राइस पे लगाया जाता है। मार्क्ड प्राइस हमारी जो कि टैग पे मेंशन्ड होती है, इसलिए उसे हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, जो कि हमेशा से मेंशन रहती है वहां पे। उस वाली वैल्यू पे जैसे ही हमें वो 25% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे तो वो 25% हम डिडक्ट कर देते हैं मार्क्ड प्राइस में से। तो इवेंचुअली होता क्या है कि हमारी जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो उस मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिला है हमें। मार्क्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट का परसेंटेज हमें मिला है उसको हम डिडक्ट करते हैं मार्क्ड प्राइस में से। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारी 480 मार्क्ड प्राइस है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 480 का कितना परसेंट, 480 का 25% हमें डिडक्ट करना है, यानी कि 25/100। तो इवेंचुअली हुआ क्या है वो मैं आपको समझा के बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहां पे अपॉन में 1 आएगा, अपॉन में 1 आया तो यहां पे 480 के पास मल्टीप्लाई में क्या पहुंचेगा 100, माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 हमारा जो कि एलसीएम आया था। एंड यहां पे आप देख सकते हो दोनों के पास 480 कॉमन है, तो यहां से अगर हमने 480 कॉमन ले लिया तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा इधर से 100, क्योंकि 480 बाहर जा चुका है। सो यहां से अकेला 100 बचेगा, माइनस यहां पे बचेगा हमारा 25, और अपॉन में रहेगा हमारा 100 इज इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू यहां से आ चुकी है 480 मल्टीप्लाई बाय 75/100, यानी कि हम अगर चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 480 का 75%। इसमें भी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परसेंटेज को जब कन्वर्ट करना था तो यहां पे हमने 25% को 25/100 लिखा था, तो 75/100 को हम 75% लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया है आप एक बार और देखिए। अब 480 हमारी मार्क्ड प्राइस थी, हमें डिस्काउंट दिया था 25% का, तो वो 25% का डिस्काउंट हम डिडक्ट करते हैं तभी फाइनल वैल्यू पे पहुंच पाते हैं। तो उस फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए 25% निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम डायरेक्टली उस वैल्यू को 75% भी निकाल सकते हैं। तो याद रखना, जो भी हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है, जो भी हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है, अब मैं यहां पे रब कर रहा हूं और हम हमारे ओरिजिनल वाले फॉर्म पे आ रहे हैं जो हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके आएंगे। सो यहां पे ये वाली चीज मैं रब कर रहा हूं। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहां पे लिखी हुई है कि हमें डायरेक्टली 480 का 75% करना है। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहां से सिंप्लीफाई करके देखी। अब यहां पे जैसे ही आपको मार्क्ड प्राइस मिले आप क्या करोगे, उस मार्क्ड प्राइस में जो डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करा गया है उसको 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो एक और आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है उसको भी आप 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका परसेंटेज इज इक्वल्स टू, जब आप ये सारी वैल्यूज लगा दोगे तो आपने जिस प्राइस पर उसको सेल किया है, यानी कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹288, सो इक्वल्स टू में हमारा 288 आ जाएगा। यानी कि मार्क्ड प्राइस पे हमारा जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसका हम यहां पे परसेंटेज करेंगे मल्टीप्लाई। सेम एक और अगर एक और सक्सेसिव डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करा गया है तो उसको भी 100 में सब्ट्रैक्ट करके उसका परसेंटेज यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू हमारी आएगी सेलिंग प्राइस जिसमें हमने सेल किया है वो आर्टिकल। सो ये होता है पूरा प्रोसेस इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में। तो हम यहां पे डायरेक्टली अब सिर्फ जो हमारी ये वाली स्टेप लिखी है इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। दो बार अलग से 25% निकाल के फिर उसको 480 में से डिडक्ट करना, फिर यहां पे X% निकाल के उसको 480 का जो वैल्यू आएगी उसमें से डिडक्ट करना,
वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए एक ही स्टेप में सारी चीज़ों फॉलो करेंगे हम। 480 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा 75%, यानी कि 75/100 लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक अल्फाबेट चल रहा है हमारा एक्स, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, परसेंटेज साइन को यहाँ पे हमने 100 के टर्म्स में अपॉन में लिख लिया है, इज इक्वल्स टू 288 हमारी वैल्यू है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे हम 75 को, हम 25 से करेंगे 3 टाइम्स, 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इजी कैलकुलेशन हमें दिख रहा था, वो हमने सॉल्व किया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, वो भी करा, और 4 से हम यहाँ पे और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 4, 4 1 एंड 2, तो 12 हमारा यहाँ से आ गया है। नीचे हमारा 10 हमारे पास चल रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 बचा हुआ है। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद सारी वैल्यूज को हम उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स बचा हुआ है, 100 माइनस एक्स, ये हमारी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे। ये 12 और 3 उधर 288 के पास डिवाइड में जाएंगे, और ये जो नीचे 10 है अपॉन में, ये साइड ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। सो जो भी चीज अपॉन में है वो ऊपर जा चुकी है मल्टीप्लाई में, और जो चीज ऊपर न्यूमरेटर में थी वो यहां से इधर डिवाइड में आएगी नीचे की साइड। सो नीचे की साइड डिवाइड में आ रहा है हमारे 12 एंड 3, ये हमारे डिवाइड में आ चुके हैं। अब कैंसिल आउट करेंगे हम 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 1 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 9s are 27 एंड 1 बचेगा, यानी कि 18, 3 6 are 18, 96 आ रही है वैल्यू। 12 की टेबल में 96 आता है 8 टाइम्स, तो वो यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ हमारा, यानी कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे 10 जो मल्टीप्लाई में था दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 80 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि इस x को हम उस साइड लेके जाएंगे और इस 80 को इस साइड लेके आएंगे ताकि न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साइड हो सके। सो 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू x उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो x का कितना परसेंट निकल आया हमारा यहाँ पे, सो हमें 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा गया है, जो कि यहाँ पे हमें अननोन x दिया गया था। तो एक 25% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है। अब हुआ क्या है रियलिटी में, उसको एक बार और मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। हमारी मार्केट प्राइस 480 है, फर्स्ट हमारा डिस्काउंट है 25% और नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट है 20%, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। दोनों को मैं डिस्काउंट को लगा के आपको सेलिंग प्राइस तक ले जाके दिखाता हूं। सो 480 हम स्टार्टिंग इनिशियली लेके चलेंगे। ये वाला पार्ट आपको सॉल्व नहीं करना है, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको पता रहेगा कि इवेंचुअली हुआ क्या है पूरे क्वेश्चन में। सो 480 हमारी मार्क्ड प्राइस है, उसमें सबसे पहले हमें 25% का डिस्काउंट मिला था, तो हम क्या कर रहे हैं 100 माइनस 25 कर रहे हैं। 25% का हमें डिस्काउंट मिल चुका है, जो कि अगर हमने लगा दिया और उसको हमारी मार्क्ड प्राइस में से डिडक्ट कर दिया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू पे हम बेचने वाले हैं उस चीज को। सो 480 का हमने निकाला है 75%। ये कैंसिल आउट करेंगे हम, 75 जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 25 से, एंड नीचे 100 जाएगा 4 टाइम्स 25 से। 4 से कैंसिल आउट हुआ ये जाएगा 12 टाइम्स, और ये 0 एक एक्स्ट्रा। सो मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 360 आई है हमारी वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 360 जैसे ही हमने 25% का डिस्काउंट दिया तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारा कम हो गया, आप उसे देख सकते हो। अगर मैं यहां से 25% इसका अलग से निकालूं, 480 का 25% अगर मैं निकालता तो यहां पे ये कैंसिल होता 25 से 1 टाइम्स, ये कैंसिल होता 4 टाइम्स, और यहां पे कैंसिल आउट होता ये 4 से 120 टाइम्स। तो 480 में से डिस्काउंट हमें मिल गया है 120 का, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 360। तो उस 360 को डायरेक्टली निकालते हैं हम 75% करके। सो ये एक एक्स्ट्रा चीज जिससे हम एक स्टेप बचा सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने वाली, डायरेक्टली रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। अब इस 360 पे एक और सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया हमें। 360 पे एक और डिस्काउंट कितना मिला है 20% का। सो 20% अलग से निकालने की जगह हम क्या करेंगे 100 माइनस 20% करेंगे, यानी कि हमने कर दिया है यहां पे 360 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100, 80% हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल, एंड ये 0 से ये 0 कैंसिल। 8 6 हमारा होता है 48, 4 कैरी ओवर जाएगा, एंड 8 3 24 एंड 4 28, 288 रुपीज हमारी वैल्यू आ रही है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, ये 288 आपकी सेलिंग प्राइस जिस पे आपने आर्टिकल सेल किया था वो सेम वैल्यू होगी। सो ये कंफर्मेशन के लिए मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, और अगर आप ये 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना और 100 में से x% को सब्ट्रैक्ट करना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका और बताया है कि हुआ क्या है रियलिटी में। आप इस तरीके से 25% अलग से निकाल के उसको ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा 360।
नहीं तो अगर आप इसको पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लोगे 100 में से और उस परसेंटेज को फाइंड करोगे तब भी आपका सही आंसर आएगा 360। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हो। मेरे हिसाब से ये इजी होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बचती है, हमारा टाइम बचता है। वही इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम कंज्यूम करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें वहां पे सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके पे फोकस करना ज्यादातर। सेम इसी प्रोसेस से मैंने एक और क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाया था, आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि ये वाला जो डाउट है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो सके। फिर भी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि हम उनको पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।